चौधरी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पर विचार करेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं। 10वीं परीक्षा में संधि से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप हिंदी विषय वाले बच्चे जो होते हैं उनके 5 नंबर इस संधि के चैप्टर से आते हैं, संस्कृत और हिंदी मिलाकर। और उर्दू स्टूडेंट के लिए 2 नंबर या 3 नंबर भी आते हैं। सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ये सब वर्ण है। अगर 2 वर्ण मिल जाए आपस में, उससे जो विकार या चेंजिंग या परिवर्तन हो उसको संधि कहा जाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है और विसर्ग होता है। तो वो स्वरों के बीच में जो संधि होती है, स्वर और स्वरों के बीच में, जैसे अ, आ, हर्ष, दीर्घ, ये सब स्वर है। ये स्वरों के बीच में जब संधि होती है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन में और संधि होती है तो व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है, उस पर आज विचार करते हैं। 11, 12, 13, 21, 31, 2 गुण बा यान आया। 11, 12, 13, 21 या 31, 2 गुण बा यान आया। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, ये ऐ यहाँ लिखते हैं, ओ यहाँ लिखते हैं। इसको हम मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 इसका 11। मतलब 1 को 1 के साथ अगर जोड़ते हैं, ओ को ओ के साथ जोड़ते हैं तो आ होगा, आ को आ के साथ भी जोड़ते हैं तो आ होगा। अगर ई को हर्षई के साथ जोड़ेंगे तो दीर्घई होगा। हर्षो को हर्षो के साथ जोड़ेंगे तो दीर्घो होगा। दीर्घो को हर्षो के साथ जोड़ेंगे तो भी दीर्घो ही होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला सूत्र है मेरा यहाँ 2 से हमको याद रखना है दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। यानी यहाँ इसके लिए हम ये थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दिए हैं कि 11 मतलब 1 के साथ 1 को जोड़े अगर हम, या 2 के साथ 2 को जोड़ें तो ये जो दीर्घ संधि है मेरा इसी से बनेगा। जैसे अ जोड़ अ, आ हो गया। आ में फिर अ जोड़ेंगे तो ही आ होगा। हर्षई और दीर्घई जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा दीर्घई होगा। दीर्घई में फिर हर्षई जोड़ेंगे तो भी मेरा दीर्घई होगा। हर्षो में दीर्घो जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा, दीर्घो। फिर दीर्घो में भी अगर हर्षो जोड़ेंगे तो मेरा होगा दीर्घो। जैसे अ जोड़ अ, आ, परम जोड़ अर्थ, परमार्थ होगा। फिर आ में अगर अ जोड़ते हैं तो उसका उदाहरण है विद्या जोड़ अभ्यास, विद्याभ्यास। हर्षई और हर्षई जोड़ेंगे तो दीर्घई होता है। रवि जोड़ इंद्र, यहाँ भी हर्षिकार यहाँ हर्षिकार, यहाँ दोनों मिलकर दीर्घिकार हो गया, रविंद्र हो गया। दीर्घई जोड़ हर्षई, दीर्घई हो गया। मही जोड़ इंद्र, यहाँ दीर्घिकार है यहाँ हर्षिकार है, महेंद्र हो गया, दीर्घिकार हो गया। हर्षऊ जो हर्षऊ, दीर्घऊ। सु जो रुक्ति, यहाँ दोनों, यहाँ भी हर्षुकार है यहाँ भी हर्षुकार है, दोनों यहाँ दीर्घकार हो गया। हर्षऊ जो दीर्घऊ, दीर्घो हो गया। वधु जो उत्सव, वधुत्सव, ये मेरा दीर्घ संधि है। हिंदी व्याकरण में सवाल पूछे जाते हैं कि परम जोड़ अर्थ क्या होगा, परमार्थ होगा। विद्या जोड़ अभ्यास क्या होगा, विद्याभ्यास होगा। आप लोग इसके अलावे हिंदी व्याकरण जो भी है आप उस पर उसको देखें, ज्यादा से ज्यादा इसके जो उदाहरण हैं आप उसको पढ़ें। आपका जितना भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं इसी सूत्र में 2 गुण से संधि याद रखना है, वो गुण संधि। गुण से गुण संधि याद रखना है। अब यहां देखिए, यहीं से ये मेरा आपको यहां मिल जाएगा। अ में अगर ई जोड़ेंगे तो मेरा ए बनेगा। अ में ई जोड़ेंगे तो मेरा ए बनेगा। आ में भी अगर ई जोड़ें तो भी मेरा ए ही बनेगा। आ में अगर दीर्घई भी जोड़ देंगे तो भी मेरा ए ही बनेगा। अ में उ जोड़ेंगे तो मेरा ओ बनेगा। आ में भी उ जोड़ेंगे, दीर्घ उ जोड़ेंगे तो भी मेरा ओ ही बनेगा। देखिए गुण संधि में अ जोड़ ई ए, अ जोड़ बड़ी ए, आ जोड़ बड़ी ए, अ जोड़ उ ओ, अ जोड़ री अर। जैसे देव जोड़ इंद्र, यहाँ अ है यहाँ ई है, देवेंद्र हो गया, एकार हो गया। गण जोड़ इस गणेश, उमा जोड़ इस उमेश, गंगा जोड़ उदक गंगोदक, सप्त जोड़ ऋषि सप्तऋषि। गुण संधि
गुण संधि में यह ध्यान रखना है आपको, इसको अगर इसके साथ जोड़े, इसमें ये पार्ट इसका, ये पार्ट इस पार्ट से जुड़े तो ये मिलेगा, इसका ये पार्ट इस पार्ट से जुड़े तो हमको ये मिलेगा गुण संधि में। और और ई जोड़ेंगे तो ए होगा, आज और ई जोड़ेंगे तो भी मेरा ए होगा, और ऊ जोड़ेंगे तो ओ होगा, आज और ऊ जोड़ेंगे तो मेरा ओ होगा। अब हम लोग चलते हैं दो गुण बा से वृद्धि संधि। वृद्धि मैंने बढ़ना, वृद्धि मैंने बढ़ना, अब पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? पावर बढ़ जाता है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं। 13 यहां लिखा हुआ है ना, आपको याद रखना, 1 और 3 को जोड़ना है, 1 और 3 13, और जोड़ ए हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? और जोड़ ए। अगर इसके साथ और में अगर हम फिर ए भी जोड़े हैं तो भी मेरा ए ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जोड़ ओ हो जाएगा। अगर हम औ में फिर अ जोड़ देंगे तो भी मेरा अ ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण ध्यान दें किताब पर। अ जोड़ ए, एक जोड़ एक। अ जोड़ ए, परम जोड़ ऐश्वर्य परमेश्वर। अ जोड़ ओ, जल जोड़ अ जलोद। अ जोड़ ओ, महा जोड़ औ महोग। अब हम लोग चलते हैं यन संधि। यन संधि में आप ये ध्यान दें कि यन यो है ना, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिए, यन संधि यो है ना, इसमें यो बनेगा, ये ध्यान दें, यो बनेगा, या बनेगा, यू बनेगा, यू दुर्गा यू। हाँ, जैसे कि अब हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। हर्षई जोड़ ओ, यो हो गया। हर्षई जोड़ आ, या हो गया। इसको अगर हम इसी के साथ जोड़े, हर्षई को ऊ के साथ जोड़े तो यो हर्षुकार यू हो गया। हर्षई को ध्रुवकार साथ जोड़े तो यो ध्रुवकार यू हो। अब हर्षई को ए के साथ जोड़े तो यो एकार ये हो जाएगा मेरा, यो एकार ये हो जाएगा। तो ई जोड़ अ, अति जोड़ अल्प अत्यल्प। क्या बनता है? अति जोड़ अल्प अत्यल्प। अति जोड़ आचार अत्याचार। यहां हर्षिकार है और यहां अ है तो यो बन गया, देखिए अत्याचार। ई जोड़ ऊ यू, नी जोड़ उपकार न्यूपकार, यो यो हो गया। ई जोड़ ऊ यू, यो दुर्गढ़ यू। प्रति जोड़ उन प्रत्युन, यो दुर्गढ़ यू। ई जोड़ ए, ये बन गया प्रति जोड़ एक प्रत्येक। यहाँ कुछ उदाहरण हम दिए हैं, आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा किताब को पढ़ना है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो इसके जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं सब आप उसको नोट कॉपी में उतारिए। जब तक आप नोट कॉपी में नहीं उतारेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम तो अब कंसेप्ट यहाँ आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन मेहनत तो आपको खुद करना है। इसके अलावा अब हम अयादि संधि। अयादि संधि में आपको हमको ये ध्यान रखना है, या अया बनेगा, औ बनेगा, अवा बनेगा, ऐ बनेगा, ए जोड़ अ, ए जोड़ अ, ऐ बन जाएगा मेरा। ने जोड़ अन नयन। ए जोड़ आ, आया हो गया। पे जोड़ आन, पयान हो गया। ए जोड़ ओ, आय हो गया। नए जोड़ अक, नायक। औ जोड़ औ हो गया। पौ जोड़ अन, पवन। औ जोड़ ई, अभी हो गया। पौ जोड़ इत्र, पवित्र। औ जोड़ ई, आवी हो गया। नाव जोड़ इक, नाविक। औ जोड़ ऊ, आऊ। भौ जोड़ उक, भाऊ। ये हो गया अयादि संधि। तो हमारे स्वर संधि कितने हैं? 5 हैं। सबसे पहले दो से दीर्घ संधि याद रखना है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो याद रखना है सूत्र हमको 11, 12, 13, 21 या 31, 2 गुण बा यान आया। अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमारा ये जो स्वर संधि है ये हमको संपूर्ण इसका जो कंसेप्ट है ये हमको याद हो जाएगा। कोई भी प्रश्न अगर हमारा आता है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हिंदी स्टूडेंट जो 10वीं की परीक्षा देते हैं, हिंदी स्टूडेंट, उसको जो व्याकरण में जो सवाल आते हैं उसको ये सवाल भी आता है, परमार्थ में किन किन वर्णों की संधि भी है। तो अ जो अ मिलके आ हुआ है तो यहाँ परमार्थ लिखा, तो अ प्लस अ की संधि भी है। उसी तरह रविंद्र में किन किन वर्णों की संधि भी है, तो यहाँ हर्षई और हर्षई दीर्घई की संधि भी है। उसी तरह आप बोलेगा आपको नयन में किन किन वर्णों की संधि भी है, ए जोड़ अ, ए जोड़ अ, ऐ हो गया इसमें। यह आपको हिंदी स्टूडेंट आपको बार बार इसको ध्यान देना है, सबों को ध्यान देना है। आप अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको किताबों को पढ़ना है,
ये हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में आपको हमने स्वर संधि समझा दिया। अब हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। जो भी बच्चे मैट्रिक में हैं, 9th में हैं, 8 में हैं, उनको आप भेजें, उनको आप बताएं कि ये स्वर संधि पर बनाया गया वीडियो बहुत अच्छा है। और जो भी कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट करें, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो तो आप उसे हमें बताएं। अब हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो वैसी संधि जिसमें पहला व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो। पहला व्यंजन हो, दूसरा स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो ऐसे संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यदि पहला नियम है, यदि क च ट त प, यहां ध्यान दीजिए आप, पहला सबका क च ट त प। इसके बाद इसी का तीसरा अगर आ जाए, तीसरा या चौथा, ग आ जाए या घ, ज या झ, ट ढ त ध या भ या म, या कोई स्वर आ जाए, यानी इसके बाद ये दोनों या स्वर आ जाए, तो क्या होगा, उसी का पहला वाला का ही तीसरा वाला बन जाएगा। यानी क अगर रहेगा तो ग बन जाएगा, च रहेगा तो ज बन जाएगा, ट रहेगा तो ड बन जाएगा, त रहेगा तो द बन जाएगा, प रहेगा तो प बन जाएगा। जैसे दिक जोर गज, यहाँ पहला वाला और तीसरा वाला है, ध्यान दीजिए, पहला वाला और तीसरा वाला है, पहला और तीसरा है। तो ये तीसरा जो है ना, इसको पहला वाले को तीसरा ही कर देगा। दिक जोर गज, दिग्गज हो गया। यानी उसी तरह यहाँ सट जोर आनंद, सट ट है यहाँ, उसके बाद स्वर आ गया है, ट के बाद ठ होता है तो ड होता है, देखिए ड बन गया, सडानंद हो गया। सत्य जोर गति, तो है यहाँ, इसका ग है, देखिए सत्य जोर गति, सदगति हो गया, सद गति। यहाँ अब अगला चलते हैं हम लोग, दूसरा नियम है, क च ट त प, यानी प्रत्येक का पहला। उसके बाद अगर पांचवा आ जाए, पांचवा मतलब ये लाइन अंग या न न म, तो क्या हो जाएगा, वो पहले वाले का ही पांचवा बन जाएगा। सठ जोर मास, जैसे ट है यहाँ या म है, तो ट का लाइन में हम लोग देखेंगे लास्ट वाला क्या है, न है, देखिए न बन गया सन मास। तत् जोर में तो है तो उसका लास्ट वाला न है, तन्मय हो गया। अप जोर में तो प अ प फ ब भ, अपमय हो गया, अपमय। अब यदि यहाँ म होगा, अम्मय होगा, यदि तो के आगे, तो के आगे तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन, तीसरा या चौथा, तीसरा लाइन या चौथा लाइन हो जाए, या कोई स्वर हो जाए, ये स्वर है, तो के स्थान पर दो हो जाता है, तो के स्थान पर दो हो जाएगा। यानी जगत जो इस तो के बाद स्वर है, तो के बाद स्वर है, तो वो स्वर क्या, इस तो को दो बना देगा, तो थो दो, तीसरा में बदल देगा। उसी तरह तो है जो सत्य जो आनंद, सदानंद। अब फिर अगला हम लोग सूत्र देखते हैं, तो या दो के बाद यदि च या छ हो, तो या दो के स्थान पर च हो जाता है। देखिए तो के बाद च है ना, तो के बाद च है, उत जो चारण, उच्चारण, ये तो च में बदल गया है, उच्चारण। अब हम लोग चलते हैं, तो या दो के बाद यदि ज या झ हो तो वो ज में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ज में। उत जोड़ जवल, ये तो फिर ज में बदल गया, ये उज्जवल हो गया। उसी तरह तो के बाद यदि ट या ठ हो तो वो ट बन जाएगा। सत्य जो टीका, सट टीका।
अब आगे चलते हैं। यदि तो के बाद ल हो तो फिर ल बन जाएगा। उत जो लंघन, उल्लंघन, ये तो है, ल बन गया उल्लंघन। यदि छ के बाद स्वर हो तो छ के बदले चौसा बन जाता, छ। छत्र जो छाया, देखिए यहाँ त्र में अ है, जो आगे में छ आ गया, छ के आगे में स्वर आ गया है, तो छत्र छाया, चौसा आगे मिल गया। वीज और छेद, यहाँ हर्षिकार जुड़ा हुआ है, इसी वजह से यहाँ चौसा बन गया, विच्छेद। इसी तरह यदि मौ के बाद अंतस्थ या उसमें व्यंजन हो तो मौ का अनुस्वर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन मेरा य, र, ल, व है, और उसमें व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, हो। अक्सर सवाल पूछता है इसमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से कौन उसमें व्यंजन है। तो हमें ये ध्यान देना है अंतस्थ व्यंजन मेरा य, र, ल, व है, और उसमें व्यंजन मेरा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है। अब देखिए यदि मौ के बाद अंतस्थ या उसमें व्यंजन हो तो मौ का अनुस्वर हो जाता है, मौ का अनुस्वर हो जाता है, यानी सम जोड़ सार, ये मौ जो है ना अनुस्वर में बदल जाता है, ये मौ अनुस्वर हो जाता है, संसार। मौ के बाद अंतस्थ, अंतस्थ माने ये लाइन, उसमें वाले ये लाइन, ये दोनों कोई भी रहेगा तो ये अनुस्वर बन जाएगा, सम जोड़ योग संयोग। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ दो वर्ड और आता है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ये घोष और अघोष किससे कहते हैं, इसके बारे में हमें, ये तो हमारा स्वर है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। स्वर में भी दो टाइप का होता है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब इसमें कौन कौन हर्ष कौन दीर्घ है तो आपको पता है। अब हम लोग चलते हैं घोष और। देखिए प्रत्येक लाइन हम दो कलर में यहाँ लिखते हैं, दो कलर में लिखते हैं। इसको पहला कलर जो है वो अघोष है, प्रत्येक का पहला दूसरा लाइन अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा ये आपका घोष वर्ण है। सवाल अक्सर पूछा जाता है घोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं। तो उसमें व्यंजन हमारा हो गया तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अंतस्थ व्यंजन मेरा हो गया य, र, ल,